जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, क्योंकि ये जंगल इतना बड़ा है कि अगर आपको इसके बीच खड़ा कर दिया जाए तो आपको यहाँ से बाहर निकलने में पूरे 472 दिन लग जाएंगे। एंड इन्हीं दिनों में आपका सामना होगा कुछ ऐसे जानवरों से जिनका छोटा या बड़ा होना फिर कोई मायने नहीं रखता। इनका बस एक ही मकसद होता है, आपको मारकर अपना पेट भरना, क्योंकि ये है अमेज़न फॉरेस्ट और यहाँ एक भी छोटी सी चींटी आपकी जान लेने के लिए काफी है। ये जंगल जमीन का एक ऐसा हिस्सा है जो जनूबी अमेरिका में 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर फैला हुआ है और ये इतना बड़ा है कि पाकिस्तान जैसे 7 मुल्क और इंडिया जैसे 2 मुल्क आसानी के साथ इसमें फिट आ सकते हैं। ये जंगल 8 मुल्कों तक फैला हुआ है और अगर इसकी बॉर्डर की बात की जाए तो ये जंगल अमेरिकन स्टेट से होकर कोलंबिया, गवाना, ब्राजील और पेरू से होकर कोलिविया पर जाकर खत्म हो जाता है। और अब आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि इस दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें सांस ले रही हैं, इनका 20% ऑक्सीजन सिर्फ इस एक अकेले जंगल से ही आता है। इसलिए इस जंगल को जमीन का फेफड़ा भी कहा जाता है। 40,000 करोड़ दरख्तों का ये जंगल जहाँ पर हर तरफ बस कुदरत का ही राज है, इसलिए यहाँ सब कुछ अपने आप ही हो रहा होता है। अभी आपको इस जंगल की अहमियत का पता तो चल चुका होगा। आज आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकत जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आखिर अमेज़न कितना बड़ा है और वो कौन सी मखलूक है जिसने हजारों सालों से इस जंगल में हर जगह अपना कब्जा जमाया हुआ है। एक्सप्लोर वाईटी की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, वैसे तो अमेज़न का एरिया 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर इसकी बॉर्डर के गिर्द चक्कर लगाया जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट का बॉर्डर ही 9500 किलोमीटर लंबा है। यानी ये फासला इतना ही हुआ जैसे मुंबई से न्यू दिल्ली या फिर कराची से लाहौर के अगर 7 चक्कर लगाए जाए। इस बड़े और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब इस जंगल में बारिश ना होती होगी। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना जंगल है कि जब भी यहाँ बारिश होती है तो बारिश का पानी 10 मिनट बाद ही दरख्तों से होता हुआ नीचे जमीन पर गिरता है। इस घनेपन की वजह से ही यहाँ कई जगहों पर दिन के वक्त भी रात की तरह अंधेरा होता है, क्योंकि बाज़ जगहों पर तो सूरज की रोशनी भी इस घने दरख्तों से नहीं गुजर पाती। यहाँ बारिश और बेहतरीन माहौलियाती निज़ाम की वजह से जानवर, परिंदे और प्लांट्स की ऐसी नस्लें भी मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। यहाँ अब तक 40,000 इकसाम के दरख्तों की नस्लें, 1300 अलग अलग किस्म के परिंदे, 2200 से ज्यादा मछलियों की किस्में, 272 मेमल्स और 380 अजीबोगरीब दिखने वाले छोटे हशरात की नस्लें मौजूद हैं। अगर यहाँ छोटे इंसेक्ट्स की बात की जाए तो 25 लाख से भी ज्यादा अलग अलग तरह के जहरीले कीड़े देखे जा चुके हैं, जो कि इतने जहरीले हैं कि अगर एक बार भी वो किसी इंसान को काट ले तो इसका बचना नामुमकिन हो जाता है। ये जंगल बाहर से दिखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही अंदर से खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस जंगल में एक ऐसी जगह भी है जहाँ ग्रीन एनाकोंडा जैसे खतरनाक सांप रहते हैं। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और जहरीला सांप है जो लगभग 30 फुट लंबा और 250 किलो वजनी होता है। और अमेज़न में अभी तक कितने एनाकोंडा मौजूद हैं ये अभी तक किसी को पता नहीं चल सका, लेकिन यहाँ पर एनाकोंडा के साथ साथ कोबरा और पाइथन की भी हजारों नस्लें मौजूद हैं। हजारों मील तक पहले इस जंगल में दुनिया का दूसरा लंबा और पानी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया अमेज़न रिवर भी मौजूद है। इस दरिया की टोटल लंबाई 6840 किलोमीटर है, जो पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी जमा होता है वो इस रिवर से होता हुआ ओशन में जा गिरता है। 329 फीट गहराई इस रिवर में दुनिया के सबसे खूंखार और बड़े मगरमच्छ पाए जाते हैं, जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमेज़न रिवर का जितना भी पानी अटलांटिक ओशन में गिरता है, दुनिया के अगर टॉप 40 रिवर्स को भी मिलाया जाए तो भी इस पानी का मुकाबला नहीं कर सकते। आमदोरफ्त न होने की वजह से इस रिवर में मुख्तलिफ इकसाम की खतरनाक मछलियों को भी देखा गया है। हैरत अंगेज तौर पर इस रिवर में पिंक डॉल्फिन को भी देखा गया है, जो कि बाकी डॉल्फिन से मुख्तलिफ और खतरनाक है। साइंटिस्ट के मुताबिक अमेज़न रिवर में एक ऐसी मछली भी मौजूद है जिसे इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। ये मछलियों की एक ऐसी किस्म है जो अपने डिफेंस के लिए हाई वोल्टेज का करंट खारिज करती है, जो अभी तक 840 वोल्ट तक रिकॉर्ड किया गया है। इस करंट से किसी भी जानदार का नर्वस सिस्टम ब्रेक हो सकता है। मार्टिन स्टीरल एक बहुत बड़ा स्विमर है। ये वो इंसान है जिसने इस पूरे अमेज़न रिवर को स्विमिंग के जरिए क्रॉस किया था। जी हाँ, ये वो रिवर है जिसमें हजारों की तादाद में जॉइंट एलिगेटर, इलेक्ट्रिक ईल और एनाकोंडा जैसे बड़े सांप मौजूद हैं। फिर आखिर कैसे मार्टिन ने इस सब से बचकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, और वो भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में ये इंसान दुनिया का खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह चुनता है। इस रिवर में मार्टिन दिन के वक्त रोजाना 10 घंटे स्विमिंग करता था। मार्टिन का कहना था कि